अब यहां पर संक्षेप में भगवान के अवतारों का वर्णन किया। भगवान के अवतार तो बहुत हैं, अनेक हैं, अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। लेकिन भगवान के जो मुख्य मुख्य अवतार हैं उनका नाम स्मरण यहां करते हैं और फिर आगे उन्हीं का विस्तार से वर्णन होता है भागवत में। कहते हैं भगवान का प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये जो चार भाई हैं जिनको सनकादिक कहा जाता है। सनकादिक इनको क्यों कहा जाता है? सनकादिक इनको इसलिए कहा जाता है कि इन चारों भाइयों के नाम के आदि में सन है। चारों के नाम के आगे सन है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सन सब में लगा हुआ है। तो सन जिसके आदि में है इसलिए इनका नाम सनक आदि। ऐसे चार भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, ये भगवान के प्रथम अवतार हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और भगवान का दूसरा अवतार, बोले दूसरा अवतार भगवान का वराह के रूप में हुआ, सूकर के रूप में। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा की नासिका से भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नाक से भगवान प्रकट हो गए। बोले भगवान ब्रह्मा की नाक से प्रकट हो जाएं, खंभे के अंदर से प्रकट हो जाएं, ये तो बड़े विचित्र हैं, कहीं से प्रकट हो जाते हैं। बोले यही बात है, जो सब जगह है वो कहीं भी प्रकट हो सकता है। ईश्वर की यही विशेषता है। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर बाहर सर्वत्र जो विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। जो सर्वभूत में निवास करते हैं, ऐसे भगवान को प्रकट होने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं, वो जहां चाहे वहीं प्रकट हो जाए, क्योंकि वो सब जगह है। किस प्रकार? बोले जैसे अग्नि, इसीलिए गोस्वामी जी ने अग्नि से ही उदाहरण दिया। कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अग जग मैं सब रहित विरागी, और प्रेम ते प्रभु प्रकट जिमे आगी। जैसे आग कहीं भी प्रकट हो जाती है। लकड़ी लेकर के रगड़ो तो लकड़ी में भी आग पैदा हो जाए, पत्थर लेकर के रगड़ो तो पत्थर में आग पैदा हो जाए। कपड़े को लेकर के रगड़ो, दो कपड़ा लेकर के दोनों कपड़े को जबरदस्ती और जबरदस्त संघर्षण करो, कपड़े ही सुलगने लग जाएगा, उसी में आग पैदा हो। और तो और आप अपने हाथों को ही केवल ऐसे ऐसे रगड़ते रहो 15-20 मिनट तक लगातार, बोले इसी में आग पैदा हो जाएगी, आपके हाथ में छाले पड़ जाएंगे, हाथ जल जाएगा। अग्नि सर्वत्र है। जिस प्रकार अग्नि व्यापक तत्व सर्वत्र है, कहीं भी प्रकट किया जा सकता है, उसे केवल प्रयास की जरूरत है, संघर्षण की जरूरत है। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट जिमें आगी। उसी प्रकार भगवान कहीं भी प्रकट हो जाए। ब्रह्मा की नाक से प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की नाक से भगवान बराह प्रकट हो गए, और बराह भगवान ने विशाल रूप धारण किया, जाकर के हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी का उद्धार किया। यह भगवान का दूसरा अवतार। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ। नारद जी महाराज भगवान के अवतार हैं। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ, जिनको हम बद्री नारायण भगवान कहते हैं, बद्रीनाथ में जाकर के दर्शन करते हैं। और पांचवा अवतार भगवान का पंचमक कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम। भगवान का पांचवा अवतार कपिल मुनि के रूप में हुआ। भगवान कपिल, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। और छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। भगवान दत्त अत्रि महर्षि के पुत्र बनकर के भगवान प्रकट हुए दत्तात्रेय के रूप में। वहां भी तीनों प्रकट हुए, भगवान शंकर और ब्रह्मा और विष्णु, तीनों देवता अत्रि महर्षि के घर पुत्र बनकर के प्रकट हुए अनसुया के गर्भ से। तो भगवान नारायण प्रकट हुए तो दत्त के रूप में, उनका नाम दत्त है। अत्रि के पुत्र हैं इसलिए आत्रेय हैं, और दत्त और आत्रेय को जोड़ दिया गया तो हो गया दत्तात्रेय। और ब्रह्मा जी उनके पुत्र बनकर के प्रकट हुए किस रूप में? बोले चंद्रमा के रूप में। चंद्रमा अत्रि के पुत्र हैं। और भगवान शंकर
अत्रि के पुत्र बनकर के प्रकट हुए किस रूप में? बोले दुर्वासा के रूप में। तो दुर्वासा, चंद्रमा और दत्त, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ही अत्रि के पुत्र बने, जिसमें दत्त जो हैं वो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, इसलिए उनको 24 अवतार में गणना किया गया। दत्तात्रेय भगवान। षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं व्रतः प्राप्तोऽनुसूयया, और भगवान का 7वां अवतार यज्ञ नारायण के रूप में हुआ। रुचि नाम के महर्षि की पत्नी आकुति देवी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में हुआ, जिनको जैन धर्म के लोग अपना आदि तीर्थंकर मानते। जैन धर्म कोई प्राचीन धर्म नहीं है, वो तो एक मत पंथ है। धर्म तो सनातन धर्म है जो अनादिकाल से, लेकिन बाद में लोगों ने जब अपने मत और पंथ चलाए तो कहीं कोई उनसे ये प्रश्न न कर ले कि भाई आपका मत तो आपसे चला, तो आपके पहले तो ये धर्म था ही नहीं, तो इसको हम धर्म कैसे माने? तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि इन लोगों ने क्या किया। बोले ऋषभ देव भगवान से अपनी परंपरा जोड़ ली और कहने लगे ऋषभ देव भगवान हमारे आदि तीर्थंकर है। जबकि ऋषभ देव भगवान का जब अवतार हुआ सतयुग में, उस समय जैन धर्म का कहीं लता ही पता नहीं था, लेकिन इस प्रकार से जबरदस्ती वहां से उनको जोड़कर अपना आदि तीर्थंकर मान करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मेरा भी पंथ जो है ये अनादि और बहुत प्राचीन है। बस मात्र इतना ही स्वार्थ था। ऋषभ देव भगवान के 8वें अवतार। 9वां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ, जिन्होंने इस धरा मंडल को समतल किया, इसलिए इस धरा मंडल का नाम, धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु भगवान ने इसको समतल किया है, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। ये पृथ्वी शब्द से ही ज्ञात होता है कि पृथु के द्वारा ये बराबर की गई है। पृथु विस्तारे, पृथु का अर्थ होता है विस्तारीकरण, माने उसको विस्तार करना। विस्तार माने फैलाना, और विस्तार से ही बिस्तर शब्द बना है। लोग कहते महाराज बिस्तर लगा दो, बोले पहले जो लपेट के रखा था उसको फैला दो, यही तो बिस्तर लगाना। तो विस्तार का मतलब विस्तारीकरण करना। तो पृथु विस्तारे, पृथु माने विस्तार करना, उसको फैलाना। भगवान ने इस धरती को, पृथु भगवान ने खूब बढ़िया से सब ऊंचे टीले जो थे, मट्टी के बड़े बड़े टीले थे, कहीं बहुत गड्ढा था, सबको बराबर करके लेवल में किया। तब आप खेत में गेहूं बो रहे हो, नहीं तो ये सब बराबर नहीं था हमारा। सब लिखा है भागवत। सब ऐसे उबड़ खाबड़ जमीन थी, कहां पर लोग घर बनावे, कहां पर नगर बसावे, कहां पर लोग खेती करें। बोले पृथु भगवान ने सब व्यवस्थित करके दिया। ये भगवान का 9वां अवतार। 10वां अवतार भगवान का मछली के रूप में हुआ, मत्स्यावतार। चाक्षुष नाम के मनवंतर में भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और प्रजा की उन्होंने रक्षा की। 11वां अवतार भगवान का कच्छप के रूप में हुआ, कछुए के रूप में। समुद्र मंथन के समय में जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, देवता दैत्य जो है परेशान, उनकी बुद्धि काम न करे कि पर्वत डूब जाएगा तो मंथन कैसे होगा। बड़े मुश्किल से तो ये पर्वत यहां तक लाए। उस पर्वत को लाने में ही इतनी कठिनाई हुई थी। कौन लावे इतने बड़े पर्वत को। दैत्यों ने कहा हम ले आएंगे, अहंकार में चल पड़े, हम लाएंगे। उठा लिया, और दैत्य बड़े बलशाली होते ही हमारा। बुद्धि बल उनके पास कम होता है, शारीरिक बल ज्यादा होता है। तमोगुणी प्राणियों के पास शारीरिक बल अधिक होता है, बौद्धिक बल कम होता है। और सात्विक प्राणियों के पास बौद्धिक बल अधिक होता है, शारीरिक बल कम होता है। देवता परम सत्वमय है, इसलिए उनके पास बौद्धिक बल है, शारीरिक बल कम है। और दैत्य तमोगुणी है, इसलिए उनके पास शारीरिक बल बहुत ज्यादा है। इसलिए दैत्यों ने कहा हम पर्वत उठाएंगे। देवताओं ने कहा ठीक है जाओ भैया, हम लोगों से तो उठने वाला नहीं। दैत्य लोग गए, पर्वत उठा लिया महाराज। सुमेरु पर्वत को, मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके इसे हाथ पे ले लिया और चल पड़े सब दैत्य एक साथ। लेकिन एक बात और है, जहां तमोगुण होता है वहां बल तो बहुत होता है, लेकिन तमोगुण के कारण अभिमान भी होता है, अहंकार भी होता है। अब उन दैत्यों को अहंकार भी कि अरे हम बड़े बलशाली हैं, हमने जो काम किया वो कोई नहीं कर सका, हम पर्वत उखाड़ लिया पर्वत लेकर के चले। और लेकर के जब चले तो रास्ते में सब पकड़े थे पर्वत, ऐसे लेकर के आ रहे थे। अहंकार के कारण व्यक्ति कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है,
उन दैत्यों को भी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया कि अरे अब हमने उखाड़ लिया, अब तो लेके चले ही जाएंगे। उसका परिणाम ये हुआ कि वो पर्वत डिसबैलेंस हो गया और भड़ाम से पर्वत नीचे गिर पड़ा, चूक गए सब, और पर्वत गिरा तो अनेक दैत्य उसी में दब के मर गए। फिर तो भगवान आए, भगवान ने कहा ये सब बड़े बलशाली हैं लेकिन बुद्धिहीन हैं, बुद्धि से पैदल है। इसीलिए कहा जाता है पहलवान की बुद्धि घुटने में होती है, कहते हैं ना पहलवान की बुद्धि घुटने में होती। तो भगवान आए, भगवान ने कहा अच्छा छोड़ो, तुम लोग तो नहीं कुछ कर सकते, हम ही कोई उपाय करेंगे। और भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उन दैत्यों को जीवित कर दिया और मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपने हाथ से उठाया और उठा करके अपने गरुड़ के पीठ पर रखा और लेकर के आए और ला करके समुद्र के किनारे रख दिया। इतना परिश्रम के बाद तब वो मंदराचल पर्वत आया था समुद्र मंथन के लिए। और ज्यों ही देवता और दैत्यों ने समुद्र में उसको ढकेला कि अब इसी से मंथन करें समुद्र का, अब वो उतना वजनी पर्वत सरसर सरसर नीचे जाने लगा। देवता दैत्य परेशान, अब तो पर्वत डूब जाएगा, मंथन कैसे होगा, किसी की बुद्धि काम न करे। तब भगवान ने कहा भाई मंथन तो होना जरूरी है, समुद्र मंथन। क्यों? बोले सबसे बड़ा काम तो भगवान का ही अटका हुआ था। वे क्या बोले, लक्ष्मी जी चली गई थी समुद्र में, देवताओं को अमृत मिलेगा, दैत्यों को अमृत मिलेगा, ये तो बहाना था। असली बहाना तो था कि समुद्र मंथन हो और लक्ष्मी जी प्रकट हो। इसलिए भगवान ने कहा इनसे तो कुछ होगा नहीं, हम ही को कुछ करना पड़ेगा। और भगवान ने कच्छप रूप धारण कर लिया और कच्छप रूप धारण करके समुद्र के अंदर प्रकट हो गए और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठा लिया। ये भगवान का कच्छपावतार 11वां अवतार। 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी के रूप में हुआ। समुद्र मंथन के प्रसंग में ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए समुद्र मंथन से। और वहीं समुद्र मंथन के प्रसंग में ही भगवान का 13वां अवतार भी हुआ। अमृत लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, तब तक दैत्य आए और अमृत कलश छीन लिया और भाग गए। देवता देखने लगे क्या करें। तब भगवान ने सोचा इन देवताओं को अमृत मिलेगा नहीं, हमें ही कुछ करना चाहिए। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और मोहिनी रूप में प्रकट होकर के भगवान ने दैत्यों को धोखा देकर देवताओं को अमृत पिलाया। ये भगवान का 13वां अवतार। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह भगवान के रूप में हुआ। हिरण्यकश्यपु ने जब अपने पुत्र प्रहलाद से कहा कि अरे दुष्ट कुलांगार कुल कलंक, तू मुझसे डरता नहीं है, ब्रह्मादिक देवता भी मुझसे भयभीत रहते हैं, ब्रह्मादिक देवता मेरे दरवाजे पर आकर के मेरी स्तुति करते हैं और तू मेरे शत्रु का नाम लेता। कहां है तेरा भगवान, बुला अपने भगवान को। प्रहलाद जी ने कहा मेरे भगवान तो सब जगह हैं। बोले इस खंभे में भी? बोले हाँ। हिरण्यकश्यपु ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा टूट गया और उस खंभे के मध्य से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ये भगवान का नरसिंहावतार 14वां अवतार है। चतुर्दशी के दिन भगवान का अवतार हुआ। बैसाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, बैसाख की पूर्णिमा के एक दिन पहले बैसाख शुक्ल चतुर्दशी, ये नरसिंह भगवान की जयंती है। उस दिन स्वाति नक्षत्र होता है। स्वाति नक्षत्र में बैसाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ और वैष्णव लोग नरसिंह भगवान की जयंती का व्रत करते हैं। जो वैष्णव हो, वैष्णव दीक्षा ले, उसको नरसिंह भगवान की जयंती का उत्सव भी प्रतिवर्ष मनाना चाहिए। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ ये 14वां अवतार। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। वामनावतार। राजा बलि के यहां 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए वामन भगवान पहुंचे। ये अवतार भगवान का भादों के महीने में, भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में मध्याह्न वेला में वामन भगवान का अवतार हुआ है, जिसको वामन द्वादशी कहते हैं। तो ये वामन भगवान का अवतार 15वां अवतार। 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में हुआ। जमदग्नि के पुत्र बनकर के भगवान परशुराम प्रकट हुए। 17वां अवतार भगवान का वेदव्यास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की। और 18वां अवतार भगवान का अयोध्या में भगवान श्री राम के रूप में हुआ।
नरदेवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया। देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए, रावण का वध करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अयोध्या में अवतरित हुए। और एक रूप में नहीं, चार चार रूपों में। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, चार रूपों में भगवान का 2 ही बार अवतार हुआ है हमारी दृष्टि से। प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में, और दोबारा भगवान का 4 रूपों में अवतार अगर कहीं हुआ तो अयोध्या में भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। दशरथ जी के पुत्र के रूप में भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। ये भगवान का 18वां अवतार। और 19वां अवतार भगवान का बलराम जी के रूप में हुआ, बलदेव के रूप में, रोहिणी नंदन के रूप में। और 20वां अवतार भगवान का श्री कृष्ण के रूप में हुआ। और 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार, बुद्ध के रूप में। और 22वां अवतार भगवान का कल्कि के रूप में। कलयुग का जब अंतिम समय आएगा तो कल की नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होगा। ये भगवान का 22वां अवतार। इस प्रकार भगवान के अवतार का वर्णन किया। कला सर्वे हरेरेव सब प्रजापतयस्तथा। आगे कहते हैं, देखो ये भगवान के तो अवतार है ही हैं, इसके अलावा भी भगवान के अनेक अवतार हैं। कितने अवतार हैं? बोले ये जितने प्रजापति हैं, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, दक्ष, पृथु, ये सब प्रजापति भी भगवान ही के अवतार हैं। भगवान ही इन विविध रूपों में प्रकट होते हैं। कला सर्वे हरेरेव, ये सब भगवान की ही कलाएं हैं। कहते हैं सब प्रजापतयस्तथा, लेकिन इनमें बहुत कम भगवान का अंश है। जैसे करंट तो हर चीज में है, करंट तो आपके शरीर में भी। कभी कभी ऐसा होता, आपने देखा होगा, कहीं कोहनी में या कहीं यहां कहीं किसी चीज से टच हो जाए तो ऐसा झटका लगता है जैसे करंट मार दे। करंट तो आप में भी, लेकिन उस करंट से हाइलोजन नहीं जलाया जा सकता, उससे आप मिक्सी नहीं चला सकते, उससे आप कोई इंजन नहीं चला सकते। क्यों? बोले वो उतनी मात्रा में नहीं, उतनी मात्रा में जहां विद्युत का प्रादुर्भाव होगा वहीं सारे संयंत्र संचालित हो सकते हैं। उसी प्रकार भगवान तो सबके अंदर हैं, सब भगवान के ही अवतार, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, चाहे इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, और की तो बात छोड़ दो, हम आप सब के अंदर भगवान का अंश विद्यमान है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां भगवान का अंश न हो। लेकिन वह अंश बहुत सूक्ष्म है, इसलिए मूल रूप में भगवान की उपासना हम लोग करते हैं। और मूल रूप में भगवान कौन है? बोले एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब आकर के यहां पे सूत जी कहते हैं कि एते चांस कला पुंस, ये सब भगवान की बहुत छोटी छोटी कलाएं हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कौन है? बोले भगवान तो श्री कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब देखो इस पंक्ति का कुछ लोग ये अर्थ कर लेते हैं कि एते चांस कला पुंसः, ये सब जितने हैं सब भगवान की कलाएं हैं परम पुरुष की। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही परम पुरुष हैं, बाकी सब उनके अंश मात्र हैं। ऐसा अर्थ करके बहुत से कृष्ण भक्त, कृष्ण उपासक कहते हैं कि राम जी पूरे भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान ही पूरे भगवान है। इसी श्लोक के आधार पर कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही भगवान है, बाकी तो सब उनकी कलाएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कलाएं तो भगवान की सर्वत्र हैं, लेकिन उन कलाओं में भी भगवान के 24 अवतार विशिष्ट हैं। और उन 24 अवतारों में 10 अवतार मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, कल्कि, ये 10 अवतार। और उन 10 अवतारों में भी 4 अवतार, नरसिंहावतार, वामनावतार, रामावतार और कृष्णावतार, ये 4
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित है। भगवान श्री राम और कृष्ण में रंच मात्र भी भेद नहीं। कहते बोले कृष्ण भगवान में 16 कलाएं हैं, राम जी में 12 ही कलाएं हैं। बोले राम जी 12 कला के होकर के भी परिपूर्ण हैं और कृष्ण भगवान 16 कला होकर के परिपूर्ण हैं। क्यों? बोले ये 16 और 12 में अंतर क्या है? बोले बहुत पंडिताई पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़े में समझ सकते हैं आप। बोले क्या? बोले कृष्ण भगवान चंद्र वंश में उत्पन्न हुए, चंद्रमा के वंश में कृष्ण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए भगवान कृष्ण की 16 कलाएं कही गई, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। 16 कला कौन है? बोले प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, 15 ये और एक अमावस्या, 16 तिथियां होती हैं। यही 16 कला चंद्रवंश की कला है, इसलिए चंद्रमा की 16 कलाएं। और राम जी, बोले राम जी सूर्य वंश में उत्पन्न हुए। और सूर्य भगवान की कितनी कला है? बोले सूर्य भगवान की 12 कला है। 12 सूर्य होते हैं, एक एक महीने में एक एक सूर्य प्रकट होते हैं। हम आपको लगता है कि सूर्य भगवान एक ही हैं, लेकिन चैत्र के सूर्य अलग होते हैं, बैसाख के सूर्य अलग होते हैं, इसीलिए 12 महीना होता है सूर्य भगवान के अनुसार। और 12 महीना के सविता देवता सूर्य भगवान अलग अलग होते हैं, उनका अलग अलग नाम है, धाता, अर्यमा, विष्णु। इस प्रकार से भगवान सूर्य के 12 महीने के अलग अलग नाम हैं और उनकी 12 कलाएं हैं। तो सूर्य वंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए, इसलिए उनकी 12 कला कही गई, और चंद्र वंश में भगवान प्रकट हुए, इसलिए उनकी 16 कला कही गई। चंद्रमा भी परिपूर्ण है और सूर्य भी परिपूर्ण है। और 12-16 का सीधा सीधा मतलब इतने में भी न समझो तो आप ऐसे समझो कि जैसे 1 किलो आटा हो, 1 किलो आटा, तो 1 किलो आटे की आप जब पूड़ी बनाओ तो गिन करके 16 पूड़ी बना दो। 1 किलो आटा की 16 पूड़ी बनाई। अब वो 16 पूड़ी मिल करके कितना है? बोले 1 किलो। और उसी 1 किलो आटा की 12 ही पूड़ी बना दो, तब कितना होगा? बोले तब भी 1 ही किलो रहेगा, वो घटेगा थोड़ी। 1 ही किलो आटा की 12 पूड़ी बना लो, चाहे 16 बना लो, चाहे 116 बना लो, क्या फर्क पड़ने वाला? तत्व तो उतना ही है, मूल तत्व उतना ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 16 कला के हैं और भगवान श्री रघुनंदन 12 कला के हैं, ऐसा संतों ने, आचार्यों ने कहा। और यहां पर जो कहते हैं एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बाकी भगवान के जो हैं अंश हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्णावतार में भगवान का जो स्वरूप है वह पूर्ण रूप से सबके लिए अनुभव का विषय बना। राम जी भी भगवान हैं, लेकिन राम जी के अंदर भगवान के जो सारे गुण विद्यमान हैं वो कहीं कहीं प्रकाशित हुए, लेकिन कृष्णावतार में भगवान ने भगवान शब्द का जो अर्थ है, जो गुण है, वो सर्वत्र प्रकाशित कर दिया। भगवान शब्द का क्या अर्थ है? बोले भगवान शब्द का अर्थ होता है जिसके पास भग हो, जो भग संपन्न हो, उसको कहते हैं भगवान। जैसे विद्या संपन्न विद्वान, ज्ञान संपन्न ज्ञानवान, धन से संपन्न जो है वो धनवान, उसी प्रकार जो भग संपन्न है वो भगवान। जो भग संपन्न है उसको भगवान कहते हैं। तो भग क्या है? कहते हैं 6 चीजों को भग कहा जाता है: ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज। इन 6 चीजों को भग कहते हैं। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजांश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेय गुणादि भी। इन 6 गुणों से संपन्न और हेय गुणों से रहित जो होता है उसी को भगवान कहते हैं। तो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण राम जी में भी परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान हैं, अशेष रूप से। और ये 6 गुण नरसिंह भगवान में भी, वामन भगवान में भी, भगवान नारायण में भी परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान हैं। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कृष्णावतार में ये गुण स्पष्ट प्रकट हुए और लोगों ने उनका अनुभव किया, इसलिए कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कहां प्रकट हुए? बोले केवल हम सूत्र बता देंगे आप। कृष्णावतार में ज्ञान भगवान का, बोले जब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, 1 घंटे के अंदर भगवान ने अर्जुन को जो 700 श्लोक की गीता सुनाई, 1 मुहूर्त में,
उस गीता के ज्ञान में कितना ज्ञान का गांभीर्य है, कितना ज्ञान भरा है। बोले आज तक बड़े बड़े विद्वान गीता के ज्ञान का था नहीं पा सके। ये भगवान का ज्ञान, शक्ति। बोले भगवान में कितनी शक्ति है। बोले 6 दिन के कन्हैया ने 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना को दूध पीते पीते मार डाला, ये शक्ति प्रकट हो गई। बल, बोले बल भगवान में कितना है। बोले 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिनों तक धारण किया, ये भगवान का बल, ज्ञान शक्ति बल। ऐश्वर्य भगवान का, ऐश्वर्य माने संपत्ति वैभव, इसको ऐश्वर्य कहते हैं। भगवान का ऐश्वर्य कितना है। बोले रावण के पास सोने की लंका थी समुद्र के अंदर, लेकिन रावण ने जो सोने की लंका बनाई थी वो लूट करके, छीन करके, झपट करके बनाया था। लेकिन भगवान ने, बोले भगवान ने संकल्प किया कि समुद्र के अंदर स्वर्णमयी द्वारिकापुरी बन जाए, और भगवान के संकल्प करते ही 7 कोस लंबी चौड़ी स्वर्ण की द्वारिकापुरी, सर्वरत्न समन्वित, सर्वरत्न सज्जित दिव्य द्वारिकापुरी का प्रादुर्भाव हो गया समुद्र के मध्य में, और भगवान ने मथुरा की संपूर्ण प्रजा को द्वारिका में प्रतिष्ठित कर दिया। ये भगवान का ऐश्वर्य, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य। और वीर्य, बोले भगवान का वीर्य क्या है। बोले वीर्य का मतलब संतानोत्पादन क्षमता। भगवान में कितना वीर्य है। बोले भगवान का वीर्य अमोघ, एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्याओं को जन्म दिया, फिर उन एक एक पुत्रों और एक एक कन्याएं, और इसके बाद भी क्या है। बोले अनादि ब्रह्मचारिणे नमः, जो अनादि ब्रह्मचारी है, ये भगवान का वीर्य, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य। वीर्य का दूसरा भी अर्थ है, वीर्य माने पराक्रम, जो अपने शत्रुओं के बीच में निर्भय होकर के प्रवेश करे उसको वीर्य कहते हैं, वीर्य गुण संपन्न। और भगवान ने जब रुक्मिणी का हरण किया है, अनेक देश की सेनाएं लगी थी, बड़े बड़े राजा लगे थे विरोध में, लेकिन भगवान कृष्ण अकेले पहुंचे, कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के भी नहीं गए, और जाकर के उन भरे समाज के मध्य से, बड़े बड़े राजाओं के बीच से सेना के द्वारा सुरक्षित रुक्मिणी जी को उठा लिया और लेकर के चले आए वीरता। ये भगवान का वीर्य है, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य। और तेज भगवान का कितना है। तेज माने अग्नि तत्व, अग्नि तत्व को तेज तत्व कहते हैं। तेज तो हमारे आपके अंदर भी है थोड़ा बहुत, हाँ, इतना तेज है कि थोड़ी थोड़ी गरम गरम चाय पी लेते हैं, ज्यादा गरम तो नहीं पी सकते, जीभ जल जाएगी, फूंक फूंक करके पी लेते हैं, लेकिन थोड़ी गर्म चीज को भी हम पचा लेते हैं। इसका मतलब है कि उस जिस गर्म चीज को हम पचा रहे हैं उससे ज्यादा गर्मी हमारे अंदर तेज है, जो उस तेज को आत्मसात कर रही। तेज तो हमारे आपके अंदर भी, लेकिन भगवान के अंदर कितना तेज तत्व है। बोले अशेष रूप से भगवान के अंदर तेज तत्व है। उसका उदाहरण, बोले कृष्णावतार में भगवान ने 2-2 बार अग्नि को पानी के समान पी लिया। हम तो गर्म चाय नहीं पी सकते, और भगवान बोले जब दंडकार वो वृंदावन में मुंजारण्य में आग लग गई, सभी बालक घिर गए उस आग में, बालकों ने कहा बचाओ, भगवान ने कहा आंखें बंद करो, सखाओं ने आंख बंद की और भगवान ने संपूर्ण अग्नि को पानी के समान पी लिया, सब अग्नि उनके मुख में चली गई। जो परम तेज तत्व अग्नि को ही पानी के समान पी जाए उसके अंदर कितना तेज होगा। अशेष रूप से भगवान के अंदर तेज विद्यमान है। इसीलिए वेदों ने कहा मुखाद अग्निर अजायत, इस वेद मंत्र को ही चरितार्थ किया भगवान कृष्ण ने अपनी लीला में। तो भगवान शब्द का जो अर्थ है ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, इन 6 गुणों से संपन्न अशेष रूप से ये सारे गुण जिसके अंदर विद्यमान हो वो भगवान। बोले तो ये गुण तो राम जी में भी विद्यमान है, नरसिंह भगवान में भी है, लेकिन कृष्ण भगवान में, कृष्णावतार में ये सारे गुण प्रकट हो गए लीला के माध्यम से, और सभी प्राणियों को अनुभव भी हुआ, भक्तों को। इस दृष्टि से कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये तो भगवान स्वयं है। और लोगों को तो बताना पड़ता है कि ये भगवान है, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर संपन्न है राम जी और नरसिंह भगवान, लेकिन ये बोले ये तो स्वयं बता दे रहे हैं कि हम भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं सिद्ध कर दिया कि हम भगवान हैं ये सारे कार्य करके। और गीता में भी बड़े उद्घोष के साथ भगवान ने कहा मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे परे कोई भगवान नहीं है, मैं ही परम तत्व। इस दृष्टि से यहां पर कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और
इसीलिए भागवत में आप देखो, भागवत का पारायण जो विद्वान लोग करते हैं उनको मालूम होगा कि जहां कहीं कोई बोलता है, शौनक जी बोलते हैं तो शौनक उवाच, सूत जी बोलते हैं तो सूत उवाच, सुक जी बोलते हैं शुक उवाच। लेकिन जब कृष्ण भगवान बोलते हैं तो कहीं ये नहीं कहा जाता कृष्ण उवाच, भगवान उवाच। सर्वत्र पूरे भागवत में कृष्ण नाम नहीं लिखते, कहते भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं। इसलिए कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब सारी बातें, इन बातों को जो नहीं समझते वो कहते हैं अरे कृष्ण अलग है, राम अलग है, फलाना ढमाका। ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान में भेद बुद्धि रखने वाला तो महान अपराधी है। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे, वैकुंठ में विराजमान भगवान जो अष्टभुज भूमा पुरुष हैं, जिनकी 8 भुजाएं हैं, अष्टभुज भूमा पुरुष, वे भी भगवान परम तत्व हमारे हैं। और वही भगवान जब क्षीर सागर में नारायण के रूप में, चतुर्भुज रूप में विराजमान होते हैं, तो वही भगवान नारायण हमारे भगवान हैं। और वही नारायण भगवान जब राम जी के रूप में, कृष्ण के रूप में 2 भुजाओं को धारण करके प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, तब भी वो भगवान हमारे ही हैं। और वही भगवान जब आधी भुजा के होकर के जगन्नाथ बन करके जगन्नाथपुरी में बैठ जाते हैं, तब भी वो भगवान हमारे ही हैं। और बिना भुजा के शालिग्राम बन करके गोल गोल पत्थर की बटिया बन जाते हैं, तब भी वो भगवान हमारे हैं। तो चाहे चतुर्भुज हो, चाहे अष्टभुज हो, चाहे द्विभुज हो, चाहे अर्धभुज हो, चाहे अभुज हो, वे भगवान हमारे हैं। ये दृष्टि जो है, यही भाव वैष्णव का भाव होना चाहिए। यही परम वैष्णवता है, भगवान के समस्त रूपों में भगवान का अनुभव करना। इसीलिए बिंदु जी महाराज कहते हैं कि हमारे तो राम जी भी हैं, कृष्ण भी हैं, हम तो इधर भी मजा लेते हैं और उधर भी मजा लेते हैं। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोदक दिया। राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मात सत्कार में मग्न होकर सदा, मात सत्कार में मग्न होकर सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, मैं तो दास रघुनाथ का, रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। और कन्हैया बोले कन्हैया हमारे दोस्त हैं, मैं उनका यार हूं। ठाकुर जी के एक रूप में दास भक्ति और एक जगह सख्य भक्ति। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कभी श्री जानकी मैथिली ने मोदक दिया, और कभी श्री राधिका ने, श्री जी ने गोद में लेकर के हमें स्वीकार कर लिया। ऐसी भक्ति, कृष्ण और राम की संयुक्त भक्ति, समान स्वरूप निष्ठा, ऐसी भक्ति का दिव्य उदाहरण श्री बिंदु जी महाराज प्रस्तुत करते हैं। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की। खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की। भोग मोहन चका दूध माखन चखा, भोग मोहन चका दूध माखन चखा, कुछ
इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं अयोध्या में रघुनाथ जी की खूब प्रसादी पाई। क्यों बोले रघुनाथ जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहां तो सारी मर्यादाएं चलती है महाराज। ठाकुर जी को भोग लगे समर्पण हो तब प्रसाद पाओ। और कन्हैया के यहाँ, बोले कन्हैया के यहाँ तो यार दोस्त क्या करते हैं, बोले जिस थाली में कन्हैया खाए उसी में झपट करके वो भी खा लेते। कन्हैया का जूठा वहां भी मिलता है लेकिन वहां तो छीन करके मिलता। हमारे राम जी के यहाँ, बोले राम जी के यहाँ तो काग भुसुंडी जी को भोजन स्वयं भगवान कराते हैं। रामायण में पढ़ना, कहते हैं लरिकाई जहां जहां फिरई तह तह संग उड़ाऊं, भोजन परई अजिर मह सोई उठाए करे खाऊं, जूठन परई अजिर मह सोई उठाए कर खाऊं। भगवान श्री राम अपना प्रसाद दे देते काग भुसुंडी जी को। और कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में काग भुसुंडी जी आते हैं तो उनको खाने को नहीं मिलता। तो काग भुसुंडी जी सोचते हैं जैसे भगवान वैसे ही भक्त बनना पड़ेगा। कन्हैया जैसे भगवान है ऐसे ही भक्त हमको भी अब बनना पड़ेगा। बोले क्यों, बोले ये भगवान भी चोर तो हमको भी चोर बनना पड़ेगा, भगवान चोर तो भक्त भी चोर। तो काग भुसुंडी ने क्या किया, बोले भगवान जब खा रहे थे मालपुआ लेकर के तो दौड़ करके काग भुसुंडी गए, भगवान के हाथ से ही छीन लिया। इसीलिए भक्तों ने कहा काग को भाग कहा सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भगवान गोविंद के हाथ से भी माखन और रोटी छीन लिया। तो रामावतार में तो प्रसादी ग्रहण की और कन्हैया के रूप में कृष्णावतार में, बोले वहां पर ठाकुर का जूठन प्रसाद मिला। दोनों तरफ आनंद मिल रहा। उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, 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 इस तरफ दोस्त हूँ दानी सरताज का, इस तरफ दोस्त हूँ दानी सरताज का, इस तरफ दोस्त हूँ दानी सरताज का, उस तरफ दोस्त हूँ दानी सरताज का। घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बिंदु जी कहते हैं उधर रघुनाथ जी के दरबार में मैं दरबान बन करके द्वारपाल बन करके रहा। वहां तो दरबान बन करके द्वारपाल बन करके रहता हूं। और कृष्ण के दरबार में, बोले कृष्ण के दरबार में दोस्त बन करके, वहां दरबान द्वारपाल हो करके ठाकुर जी की संपदा की रक्षा करता हूं। और कृष्ण भगवान के दरबार में, बोले यहाँ दोस्त बन करके उनकी संपदा को, माखन मिश्री को मैं भी लुटाता हूं। खाओ लूटो, क्योंकि यहाँ का तो ये। किसी ने कहा भाई ये दोनों तरफ रहना ठीक नहीं है, एक तरफ रहो, चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो। क्यों, बोले दोनों तरफ रहने वाले गड़बड़ होते हैं। कहते हैं दो नाव पे पैर रखने वाला डूब जाता है। ये दोनों तरफ रहने वाले ठीक नहीं होते। तो बिंदु जी उसका उत्तर देते हैं, देखो जो दोनों तरफ रहता है वो ठीक नहीं होता, लेकिन हम बहुत ठीक हैं। इस जमाने में कुछ लोग ऐसे हुए, इस जमाने में कुछ लोग ऐसे हुए, इस जमाने में कुछ लोग ऐसे भी हैं, इस जमाने में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो इधर के हुए ना उधर के हुए, जो इधर के हुए ना उधर के
ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बिंदु जी कहते हैं, इस जमाने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना इधर के हुए ना उधर के हुए। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इधर के हुए ना उधर के हुए, लेकिन बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। भगवान श्री कृष्ण और रघुनाथ दोनों की भक्ति करते हैं, यही संतों का भाव है। श्री सूत जी महाराज ने भगवान के अवतार का संक्षिप्त वर्णन किया।